morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 12th, we read about female reproductive organ of human beings. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या मैन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे. तो वी नो दैट देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स आर इंक्लूड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें क्या होता है, वन पेयर ओवरी. सबसे पहली है वन पेयर ओवरी. ठीक है. दूसरा है ओविडक्ट. ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. थर्ड है यूट्रस. यूटेरस. ठीक है. और जो फोर्थ है वे वजाइना कहलाती है. ठीक है. और इसके बाद का जो एक्सेसरी पार्ट होता है, इसके अंतर्गत जो आपके आती हैं एक्सटर्नल जेनाइटेरिया. पांचवा एक्सटर्नल जेनाइटेरिया. तो इतने पार्ट किसी भी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाते हैं. और साथ ही साथ कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, ये 6 पार्ट में, जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं. क्लाइटोरिस. और नेक्स्ट जो 7th वाला पार्ट होगा उसको हाइमेन झिल्ली, हाइमेन मेम्ब्रेन. तो इतने पार्ट किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. ठीक है. तो चलिए हम सबसे पहले इस पार्ट पर हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी. ठीक है. ओवरी क्या होता है? ओवरी लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. ओवरी जो है लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. और हर एक ओवरी, ईच ओवरी जो होती है वह 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होती है. इसका शेप जो होता है आलमंड शेप होता है. ठीक है. अब फिर इसके बाद ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से, और किससे, यूट्रस से. किसके द्वारा? एक लिगामेंट के द्वारा. ठीक है. किसके द्वारा कनेक्टेड होती हैं? लिगामेंट के द्वारा कनेक्टिव होती हैं. अब इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं. एक मीजोओवरियन जो विसरल पेरिटोनियम से बना होता है, और पोस्टेरियर सरफेस जो होता है वो ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा अटैच्ड होता है. ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन इपिथीलियम. ओवरी किसके द्वारा कवर्ड होती है? थिन इपिथीलियम के द्वारा कवर्ड होती हैं. और बीच में इसका जो होता है उसको ओवरियन स्टोमा के नाम से जानते हैं. और पेरिफेरल पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं. ठीक है. अब दूसरा जो पोर्शन होता है, दूसरे पोर्शन को हम कहेंगे ओविडक्ट. दूसरा पोर्शन क्या होता है? ओविडक्ट. ओविडक्ट क्या होता है? यह लगभग, ओविडक्ट कितना, लगभग 10 से, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम डिस्क्राइब करें इसको, ओवरी को, ओविडक्ट को, ओविडक्ट को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं. ठीक. और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं. कितने पार्ट में? 3 पार्ट. ये कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं? ओविडक्ट 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं.
और इनका जो 3 पार्ट होता है वो कौन कौन सा पार्ट होता है यहाँ हम देखते हैं। एक को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट, इसी को हम फिम्ब्रिएटेड फनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिएटेड फनल। फिम्ब्रिएटेड फनल कहते हैं। और ये दूसरा पार्ट जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला। दूसरे पार्ट को हम क्या कहेंगे? एम्पुला कहेंगे। और तीसरा पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस। तो ओविडक्ट में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट फिम्ब्री लाइक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट एम्पुला कहलाता है और तीसरा पार्ट इस्थमस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। मोस्टली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यहाँ पे ओविडक्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं मोस्टली फर्टिलाइजेशन at the ampullary isthmus जंक्शन, ठीक है। या हम इसी को एम्पुला भी कह सकते हैं, एम्पुला। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है। अगर ये नहीं है तो एम्पुला पर होगा, लेकिन किस में होगा? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है आपका, जिसको हम कहते हैं यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इन सब का पूरे ओवरी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ये ध्यान से देखिएगा, ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल ओवरी का, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पूरा पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? यूट्रस, ठीक है। इट इज सिंगल होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। कैसा होता है ये पूरा पार्ट? कैसा होगा? सिंगल होगा और इन्वर्टेड पीयर शेप आर्गन होगा। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू पेल्विक वॉल। ये लिगामेंट के द्वारा अटैच होते हैं पेल्विक वॉल से, ठीक। अब ठीक उसके नीचे ये यूरिनरी ब्लडर क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। लाई बिटवीन यूरिनरी ब्लडर और रेक्टम के बीच में ये क्या होते हैं? पड़े होते हैं। अब यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो यूट्रस के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो इसको हम कहते हैं, यूट्रस का जो 3 पार्ट होता है उसमें से पहला पार्ट होगा फंडस। इस पार्ट को हम यूट्राइन फंडस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फंडस। और ये पूरा उसकी बॉडी कहलाती है। ये यूट्रस की क्या कहलाती है?
बॉडी कहलाती है, और ये जो पोर्शन होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फंडस पार्ट, ये पूरी पार्ट जो ये पूरा कैविटी होती है इसको हम बॉडी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम वाल की बात करें कि कितने वाल से बना होता है, तो यूट्राइन की जो वाल होती है वो 3 टाइप की होती हैं। आउटर को हम मेट्रियम कहेंगे, और मिडल वाली को मीजोमेट्रियम कहेंगे, और जो सबसे इनर वाल होती है उसको हम एंडोमेट्रियम वाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वाल जो होती है इसकी अंदर वाली वो हाईली वैस्कुलर ग्लैंडुलर लेयर होती है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम वाल हमेशा साइक्लिक चेंजेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइक्लिक चेंजेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा यूट्रस का पार्ट हुआ। तो यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। ठीक है, ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है। यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं, यूट्राइन फंडस, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स पार्ट, ये 3 होते हैं। और इनकी जो लेयर होती है यूट्रस की वो 3 लेयर की बनी होती है। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे नीचे की लेयर एंडोमेट्रियम लेयर कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन आता है जिसको हम क्या कहते हैं? वेजाइना पोर्शन। ये अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और कपलेटरी आर्गन होता है। एक्ट एज पासेस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये एक्ट करता है किसके पासेस के लिए? मेंस्ट्रुअल फ्लो के प्रोसेस के लिए क्या होता है? एक्ट करता है। इट हैज़ नो ग्लैंड, इसमें किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल जब होती है तो इस पूरे पार्ट में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में इसके इस पार्ट में जो वजाइना वाला पार्ट है इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इसके पीएच को एसिडिक बनाए रखता है, जिससे डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स क्या होते हैं? किल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोजन भी कुछ अमाउंट में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये जो इसके पहले वाला पार्ट है जिसको हमने ओवरी बताया था, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक इस प्रकार से। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, इसमें जो थर्ड पोर्शन है। ठीक है, आगे डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो जो फिफ्थ पोर्शन है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इधर देखिए, ये जो 5वां पार्ट है, इतने का डिस्क्रिप्शन तो हम कर चुके हैं। ये पार्ट में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? कलेक्टिवली कॉल्ड उला या कॉन्सिस्ट ऑफ, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मोन्स प्यूबिक, ठीक, दूसरा होता है लैबिया मेजोरा, तीसरा होता है लैबिया माइनोरा। यू थिंक अबाउट एंड रीड इन योर बुक, ये आपका आसानी से आपकी बुक में दिया हुआ होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा आप, तो वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेस्टिब्यूल। इसके बाद इसी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में वेस्टिब्यूल पाया जाता है। इट इज द ओपनिंग, ठीक है, इट इज द ओपनिंग ऑफ वजाइना एंड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा और वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल पोर्शन कहते हैं। ठीक है ना। न्यूमरस माइन्यूट ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो इसमें ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये बार्थोलिन ग्लैंड इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, जो सिक्रीशन करती हैं लुब्रिकेंट का, और ये लुब्रिकेंट क्या कहलाती हैं? कॉपर ग्लैंड। इन्हीं के, यानी जो बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होती है उसी ग्लैंड को हम मेल में कॉपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये दोनों ग्लैंड एक समान होती है जो लुब्रिकेंट का सिक्रीशन करती हैं, दैट हेल्प इन द
इंटरकोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जंक्शन पर। ठीक है, इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक माइनोरा पार्ट पाया जाता है, स्पेशली ग्लैंड पेनिस के नाम से भी ये जाना जाता है। और नेक्स्ट इसके ओपनिंग के स्थान पे यहाँ पे हाइमेन मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जिनका जो फंक्शन होता है वो क्लोज करने का होता है। और ये हाइमेन मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव होती हैं, पार्शियली मेम्ब्रेन होती हैं। जनरली दीज मेम्ब्रेन आर रैप्चर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आज आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ नेक्स्ट है आप में मेमरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेमरी ग्लैंड क्या होती है। तो मेमरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट, नेक्स्ट है इसमें मेमरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड ओवर आर ब्रेस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो मेमरी ग्लैंड होता है, ऑल फीमेल कंसिस्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड। हर फीमेल्स में क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। दीज आर मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड, इट इज मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड। ये मॉडिफाइड होती हैं किस प्रकार से, एपोक्राइन ग्लैंड की, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। या स्वेट ग्लैंड के द्वारा ये क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं। In the female puberty, it begins develop under influence of estrogen and progesterone। ठीक है, ये डेवलप करती हैं फीमेल के अंदर किसके इन्फ्लुएंस से, इट डेवलप्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ estrogen and progesterone। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन इन दो हार्मोन्स के द्वारा, इनके प्रभाव से क्या करती हैं, डेवलप्ड करती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किन हैज ए निप्पल सराउंडेड बाय ए पिगमेंटेड एरियोला। ठीक है, इसमें निप्पल पाया जाता है, पिगमेंटेड एरियोला पोर्शन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे फिगर ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड हिस्टोलॉजिकली फाइब्रस टिश्यू से अटैच्ड होती हैं थोरैसिक कैविटी में, और इसमें लोब्स पाए जाते हैं। जो लोब्स की संख्या होती है
ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 यानी 15 से 20 इसमें लोब पाए जाते हैं, ठीक है। और हर लोब में एक क्लस्टर में ग्लैंडुलर एल्वियोलाई पाई जाती हैं, ये मेमोरी लोब्स हैं। और हर लोब में क्लस्टर में क्या पाई जाती हैं, मेमोरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई पाई जाती हैं। हर एल्वियोलाइस अटैच्ड होती हैं एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट। और इसी के अंदर एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, और ये एडिपोज टिश्यू न्यूमरस अमाउंट में फैट का अकुमुलेशन करते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड को। तो जितना ज़्यादा इसमें एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं, इनका डेवलपमेंट उतना ही बेटर क्वालिटी का होता है। आगे देखिए, फैटी आर एडिपोज टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो है ह्यूमन मिल्क का फॉर्मेशन इसी पोर्शन से होता है। ये सारे जो मेमोरी डक्ट है आगे आकर एक स्पेशल डक्ट में लॉन्गिट्यूडनल मोटी डक्ट में खुलते हैं, जिसको हम एम्पुलरी डक्ट कहते हैं। और ये एम्पुलरी डक्ट आगे की तरफ ओपन होती है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है कंडेंस्ड होकर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनाती है, और ये पूरा स्ट्रक्चर निप्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ का एरिया जो होता है हाईली पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आज आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।